नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। विशेष लोक अदालत में 35 मामलों का हुआ निस्तारण। हत्या के प्रयास के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मॉल मालिक के समर्थन में आ गए कर्मचारी, एसपी को सौंपा पत्रक। भुगतान को लेकर मोबाइल पर भिड़े लिपिक का ऑडियो वायरल। और बारिश से निर्माणाधीन नाले की गिरी दीवार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। लघु आपराधिक वादों को निष्पादित करने के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया था। इस दौरान बताया जा रहा है कि कुल 35 वादों का निस्तारण किया गया। जनपद के न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राम मिलन सिंह के मार्गदर्शन में यह विशेष लोक अदालत आयोजित किया गया था, जिसमें लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर दीवानी न्यायालय परिसर में हुए इस आयोजन में कुल 35 मामलों का निस्तारण किया गया। इस दौरान लोक अदालत में विभिन्न फौजदारी न्यायालयों के पीठासीन न्यायिक पदाधिकारी गण भी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर ने अपराध पर नियंत्रण करने के लिए कई तरीके से अभियान शुरू किया है। इसी कड़ी में हत्या के प्रयास के एक आरोपी को आज पुलिस ने रुद्रपुर क्षेत्र से गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार वांछित आरोपी लौहर उर्फ गौहर यादव पुत्र राम बदन यादव, जो बहोरा दलपतपुर थाना एकौना का निवासी है, इसको मुखबिर की सूचना पर बहोरा दलपतपुर गांव के बाहर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अब इस पर पुलिस नियमानुसार विधिक कार्रवाई कर रही है। इधर एसएल मॉल के मालिक समेत 3 लोगों पर धर्मांतरण का मामला दर्ज होने के बाद मॉल के मालिक के समर्थन में उनके कर्मचारी सड़कों पर आ गए। कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर और जिला पदाधिकारी दिव्या मित्तल से मुलाकात की और मॉल मालिक पर लगे आरोपियों को बेबुनियाद बताते हुए प्रकरण की ठीक से जांच कराकर मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाने की मांग की है। उधर फरार चल रहे मॉल के मालिक और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। वहीं एक अन्य मामले में एक आरोपी जो मॉल मालिक का साला है, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसएल मॉल मालिक उस्मान, उनकी पत्नी तथा साले गौहर पर धर्मांतरण समेत विभिन्न धाराओं में कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस मामले में गौहर अली पहले से ही एक अन्य धर्मांतरण के मामले में जेल में है। मंगलवार को एसएम मॉल में काम करने वाले 2 दर्जन से अधिक महिला और पुरुष कर्मचारी सड़क पर उतर गए और प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक तथा जिला पदाधिकारी को पत्रक सौंपा। इधर लोक निर्माण विभाग लगातार चर्चा में है। बताया जा रहा है कि चकाचक सड़क पर रुपया मंगाने कार्य का कई गुना बजट मंगाने के बाद अब लोक निर्माण विभाग में भुगतान को लेकर 2 लिपिकों के आपस में भिड़ने का मामला सामने आया है। इसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें 6 सड़कों के भुगतान के कमीशन पर चर्चा हो रही है। ऑडियो वायरल होते ही विभाग में खलबली मच गई है। उधर एक लिपिक की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर से मिलकर कार्रवाई करने की मांग की है। विभाग के प्रांतीय खंड में तैनात 2 लिपिकों के बीच का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक लिपिक एक बिल के भुगतान को लेकर चर्चा करता है और धीरे धीरे बात बढ़ती जाती है। लिपिक 11 बिल के भुगतान में केवल 6 बिल का रुपया मिलने की बात कहता है। इतना ही नहीं, बातचीत के दौरान लिपिक इतना आक्रोशित हो जाता है कि अपशब्द बोलने लगता है और जान से मारने की धमकी भी दे देता है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि एक लिपिक एक जिम्मेदार अधिकारी का चहेता है, इसलिए उसका मनोबल विभाग में बढ़ गया है और वह अपने को अधिकारी से कम नहीं समझता है। फिलहाल ऑडियो आने के बाद पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर शहर के सैदा में जल निकासी के लिए बनवाए जा रहे निर्माणाधीन नाले की दीवार आईटीआई कॉलेज के सामने बारिश के बाद गिर गई, जिसके बाद नाले के निर्माण कार्य पर सवाल उठने लगे। सुबह नाले के गिरे दीवार को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने मानक का उल्लंघन कर कार्य करने का आरोप लगाया है। नगर पालिका परिषद देवरिया के द्वारा शहर से जल निकासी के लिए जेल चौकी से लेकर सोंदा चौराहे तक करीब 1 करोड़ की लागत से मुख्य सड़क के किनारे नाले का निर्माण कराया जा रहा है। नाला निर्माण कार्य इन दिनों सौदा में चल रहा है।
इसी बीच हुई बारिश में सौदा में ITI कॉलेज के सामने निर्माणाधीन नाले की दीवार कुछ दूर तक गिर गई। सुबह स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी प्रशासन को देते हुए निर्माण कार्यों पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। निर्माण को मानक के विपरीत कराने का आरोप लगाया गया। साथ ही पुनः नाले की बेहतर निर्माण कराने की मांग भी की गई। इधर उत्तर प्रदेश शासन के मंशा के अनुरूप बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड 319/1 के प्रथम तल पर आयोजित होगा। इस दौरान कौशल चंद टावर, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट के सामने, CC रोड देवरिया के प्रांगण में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के समय पूर्व OMR जमा कर अभ्यर्थी के परीक्षा केंद्र से निकलने के मामले में जांच अब पुलिस ने तेज कर दी है। अभ्यर्थी तक पहुंचने के लिए पुलिस ने डिटेल मांगा है। साथ ही कक्ष निरीक्षकों से पूछताछ की जा रही है। CCTV फुटेज भी खंगाला जा रहा है। पुलिस जल्द ही अभ्यर्थी तक पहुंच जाने का दावा भी कर रही है। बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र अशोक इंटर कॉलेज में शनिवार को द्वितीय पाली की परीक्षा में प्रवीण कुमार यादव नाम का अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा था और यह समय समाप्त होने से पहले ही OMR सीट को भर लिया और अचानक वहां से लापता हो गया, जिसको लेकर कई तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। मान्यता के नाम पर वसूली के लिए बेसिक शिक्षा विभाग बदनाम हो रहा है। अनुचर के गिरफ्तार होने की घटना ने विभाग के सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। अनुचर के पकड़े जाने के बाद पुलिस की विवेचना में कईयों की कलई खुल जाएगी। बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन की टीम की नजर भी बनी हुई है। इसके बावजूद भी अधिकारियों और कर्मचारियों में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। आए दिन घूस लेने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। शिकायतें भी अधिकारियों तक पहुंच रही है और कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन बदलाव नहीं दिख रहा है। जिले में एंटी करप्शन की यह कार्रवाई पहली बार नहीं है। 30 अगस्त को भी करप्शन की टीम ने एक राजस्व निरीक्षक को तहसील गेट से घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। इसी तरह 30 अगस्त 2022 को भी बरहज तहसील में तैनात लेखपाल अशोक पांडे को 5,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया गया था। इधर रामपुर कारखाना में नदी के किनारे बोरियों में रखे पटाखा और अन्य सामग्री मिलने के बाद पुलिस ने 5 लोगों पर विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने अवैध पटाखों के जखीरे को बरामद किया था। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में भी जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि महुआडीह पुलिस ने 3 दिन पूर्व मुखबिर की सूचना पर नौथन हथियागढ़ गंडक पुल के पीछे झाड़ियों में रखे विस्फोटक पदार्थों और बोरियों में बारूद तथा कच्चा सामान पटाखा बनाने वाले औजार को बरामद किया था। 11 अदद बोरियों में कुल 28 किलो से अधिक बारूद भी बरामद किया गया था और इसी मामले में पुलिस अब कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram इत्यादि पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप शाम को हालचाल के इस अंक को अपने मोबाइल फोन पर भी सुन और देख सकते हैं। इसके लिए हमारे प्ले स्टोर से रेडियो केसरी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। विशेष लोक अदालत में 35 मामलों का हुआ निस्तारण। हत्या के प्रयास के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मॉल मालिक के समर्थन में आ गए कर्मचारी, SP को सौंपा पत्रक। भुगतान को लेकर मोबाइल पर भिड़े लिपिक का ऑडियो वायरल। और बारिश से निर्माणाधीन नाले की गिरी दीवार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।